हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि म्यूचुअल फंड्स लेते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि किस टाइप का फंड हमें चूज़ करना है। तो सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जो फंड चूज़ कर रहे हैं, उससे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किसी स्पेसिफिक गोल के लिए, अपने किसी भी स्पेसिफिक लाइफ गोल के लिए ही एसआईपी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो वो लाइफ गोल आपका कितने साल बाद आपको अचीव करना है। जैसे कि 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल या उससे भी ज़्यादा। तो आपने जैसे मान लीजिए जो भी आपने लाइफ स्पैन में गोल चूज़ करा है, आपको हमेशा जो भी म्यूचुअल फंड आपको चूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंगली करना है। इसकी वजह ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई फंड चूज़ कर रहे हैं और पैसा आप शॉर्ट टर्म में निकाल रहे हैं, तो जो आपने रिटर्न सोचे हैं, हो सकता है कि आपको वो म्यूचुअल फंड उसके हिसाब से रिटर्न्स ना दें। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 22 साल या 25 साल है और वो अभी-अभी जॉब करना या बिजनेस करना स्टार्ट कर चुका है और उसको इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, 20 साल या 25 साल हो सकता है अपने रिटायरमेंट तक के लिए। तो उनके लिए जो बेस्ट फंड सजेस्ट होता है वो होते हैं स्मॉल कैप फंड्स, जिसके अंदर स्मॉल कैप कंपनीज आती हैं जो भी मार्केट में लिस्टेड हैं और उन कंपनीज के ऊपर जो भी रिटर्न्स बनता है तो वो उस बंदे को मिलेगा उस म्यूचुअल फंड के थ्रू। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर वो शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म में उस फंड से बाहर आना चाहें, तो जो कंसिस्टेंटली उनकी जो यूनिट्स के ऊपर मेकओवर होना था, जितने भी कम या ज़्यादा यूनिट्स उनकी होनी थी, कंपाउंड होनी थी, वो स्पेसिफिकली उस ड्यूरेशन के हिसाब से कंपाउंड नहीं हो पाएंगी। जो भी मार्केट के करेक्शंस थे उसके बेनिफिट वो फंड नहीं दे पाएगा। तो उस केस में अगर उनको वो बेनिफिट लेना था और उनका जो गोल था, तो वहाँ पर डिसाइड करना चाहिए था लेने से पहले कि वो शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का है। तो अगर कोई भी व्यक्ति शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए जो भी फंड डिसाइड करना चाहता है, अपने टेन्योर के हिसाब से ही डिसाइड करें। छोटे टाइम के लिए आप हमेशा क्या नाम स्मॉल साइज, स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स चूज करें। लॉन्ग टर्म के लिए आप हमेशा लार्ज कैप फंड्स चूज करें। और अगर किसी को ये लगता है कि मेरी एज इस टाइम पे 30, 35, 40 है और मैं 10 साल 12 साल तक ही रहना चाहता हूँ, एक स्पेसिफिक जनरल गोल जो लेके चलता है आदमी, तो और मेरे को तीनों टाइप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट रखना है, तो उस केस में आप हमेशा इन्वेस्टमेंट करिए फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर। अब मेरे सामने ये क्वेश्चन आएगा कि मल्टी कैप फंड्स के अंदर क्यों नहीं डाल सकते। तो देखिए, मल्टी कैप के अंदर कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसमें स्पेसिफिक रेशियो में हर पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर पैसा रखना ज़रूरी होता है, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में और लिक्विडिटी में। लेकिन फ्लेक्सी कैप के अंदर फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो पैसा अपने अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट कर सकता है मार्केट में। तो कोई एक नॉर्मल होराइजन के लिए 10 से 15 साल के लिए आप हमेशा फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट्स करिए। थैंक यू।